अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। कैसे हैं आप लोग? बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक कोई आया ही नहीं है। बस 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? क्या बात है, आज किसी का क्लास लेने को दिल नहीं कर रहा?
आप लोगों ने बच्चे ये वाला लेक्चर अब तक सुन लिया जो मैंने रिकॉर्डेड का अपलोड किया था? सबने देख लिए? किस किस ने देखे, हैंड रेस करके बताएं। मैंने कुछ पूछा है बच्चों? ये वाला जो लेक्चर है मैंने अपलोड किया था, क्या आप लोगों ने वो देख लिया है? यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्कूल, पाकिस्तान डिजिटल लर्निंग हब। किस किस ने देखे बच्चे, हैंड रेस करके बताएं। बेटा आप सबके मैं एब्सेंट मार्क कर दूं, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट होकर भी एब्सेंट हैं। एब्सेंट मार्क कर दूं ना मैं आप सबकी आज? अव्वल तो आप लोग सिर्फ 7 लोग लॉग इन हुए हैं आज के दिन, और ऊपर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ये अभी ट्यूसडे आपने जो भी कल लेक्चर अपलोड किया वो नहीं देखा मैंने अभी तक। क्यों नहीं देखा अभी तक बेटा? मैम एक्चुअली सीरियसली कल और परसों दोनों दिन जो है ना वो असाइनमेंट और क्विजेस में बिजी थे। कल भी रात 12 बजे तक एआई का क्विज था, तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल सका। इंशाल्लाह मैं आज देख लूँगा। बाकी बच्चे? मैम मैंने भी नहीं देखा अभी तक। बेनिफिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैम हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। और
मैम मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर। सही। और मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? है बच्चों, हम मल्टीप्लेक्सिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मैम मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो मेथड कहलाता है जिसमें हमारे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं एक सिग्नल्स में, जो कि इनिशियल मीडियम होता कोई और? मैम सिंगल लिंक के जरिए मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम मल्टीप्लेक्सिंग है। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास यही है। कौन और बता रहा है? हारिस में? जी हारिस बेटा, आप कुछ बोल रहे थे ना? कौन और बता रहा था मुझे? अभी तक मुझे अरसल ने जवाब दिया है। जहां जेब ने दिया है और किसने मुझे आंसर दिया अभी तक?
मैम उमर। ये बेटा आपका नाम सैयद उमैर, यस मैम। और मुझे कासिम ने दिया अभी तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास 3 टाइप है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि हम जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं बच्चों, तो उसमें हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक तरह से ये देखनी होगा कितने बच्चों ने सुना है इसको। मक्स क्या काम करता है हमारे पास? मक्स और डीमक्स। मक्स हमारे पास एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग है और डीमक्स हमारे पास क्या है? डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? है बच्चों? कौन बता रहा है मुझे डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में? बेटा अगर मल्टीप्लेक्सिंग बता दे, डीमल्टीप्लेक्सिंग तो उसका ऑपोजिट है ना। मैम डीमक्स में मैम सिंगल इनपुट है और मल्टीपल उसके आउटपुट्स होते हैं। जानजेब ने मुझे इतना बताया रिवर्स ऑफ मार्क्स, लेकिन बेटा इसको डिफाइन करें ना पूरा। हाँ रिवर्स तो है ये कन्वर्ट बैक करता है क्या? जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था अपना, जो हमारे पास सिग्नल्स थे इनको सिंगल लिंक में हमने कन्वर्ट किया था, तो ये क्या करता है उसके बाद? जल्दी बताएं बेटा, मैंने आप लोगों से मैम सवाल जी वो जो हमने मल्टीपल सिग्नल्स लेके उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट किया था, डीमल्टीप्लाई उसको रिवर्स कर देता, वो एक सिग्नल्स को जो वो सेपरेट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता ओरिजिनल उनकी स्टेट में। एग्जैक्टली कोई और? मल्टीपल एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल को मल्टीपल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। सही। अभी ये मुझे जवाब दिया था मोइस ने। ये हमारे पास वही उसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है ये मैंने आप लोगों को उसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई मुझे इसका आंसर बताएगा ये 540 कैसे आया? हमारे पास क्या है? 5 चैनल हैं ईच विद, हमारे पास बैंड गार्ड क्या होते हैं कि ना, सॉरी गार्ड बैंड हमारे पास क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि हम जब एक फ्रीक्वेंसी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मैं इसकी एग्जांपल, बैक क्यों नहीं हो रहा, ये चैनल्स हैं, ठीक है। हमने इन चैनल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। जो बीच का वो है ना, यानी कि इस तरह से हम लोगों ने अपने चैनल्स को सेपरेट जब किया है ताकि फ्रीक्वेंसी हमारी जो यहाँ पे वो ओवरलैप ना हो, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, यानी कि इनको सेपरेट कर देते हैं कुछ स्ट्राइप्स के थ्रू। वो स्ट्राइप्स हमारे पास क्या कहलाती है? गार्ड बैंड कहलाती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात?
अब मुझे इसका ये आंसर बताएं कि ये 540 कैसे आया। इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास 5 चैनल्स हैं, ईच विद 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, ठीक है, आर टू बी मल्टीप्लेक्स टुगेदर। व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ इसमें पूछी जा रही है ऑफ द लिंक इफ देयर इज अ नीड फॉर अ गार्ड बैंड ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। क्या होगी हमारे पास मिनिमम बैंडविड्थ जिसके थ्रू हम अपना डेटा ट्रांसफर कर सकें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आउटपुट बताना है आप लोगों ने। मैम इसमें 5 चैनल्स होंगे, 5 चैनल्स को 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ में तोड़ेंगे तो 4 हमारे पास गार्ड बैंड्स बनेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 जो है वो किलोहर्ट्ज के गार्ड बैंड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। दोबारा बताइएगा, आपने क्या कहा है, हमारे पास क्या 5 चैनल होंगे हमारे पास जी, जिसके जो है वो बैंडविड्थ जो है वो 100 होंगे और बैंडविड्थ को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 4 उसमें टूटेंगे, गार्ड बैंड्स बनेंगे, तो 4 गार्ड बैंड्स आ गए और 10 जो है वो गार्ड बैंड से वो हो गए, ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, इसका टोटल आंसर क्या, 5 इससे 40 आएगा और ऊपर जो है 500 है, सही, सम अप करेंगे तो 540 किलोहर्ट्ज बनेगा। वो इसका नाम है थपी, यही है ना बेटा आपका। यस मैम। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है इसमें बेसिकली कि हमारे पास क्या है 5 चैनल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास हर चैनल जो है 100 उसका है किलो हर्ट्ज का, ठीक है, किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ है उसकी। यहाँ पे आपको मैं पिक्टोरियल पे बता देती हूँ कि ये 100 है, ये 100 यानी कि जिस तरह से ये 5 फिर हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था गार्ड बैंड उनके सेंटर में क्या होता है, एक स्ट्राइप्स होता है जो यानी कि इन दो को ओवरलैप होने से बचाएगा, तो इसके बीच में एक आएगा, इन दो को बचाने के लिए यानी कि ये ओवरलैप ना हो से हमारे पास जो ये वाली फ्रीक्वेंसीज है, तो इसके बीच में एक गार्ड बैंड आ गया। इसी तरह से हर किसी के बीच में जब एक एक आएगा तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4, ठीक है, तो ये 4 हमारे पास गार्ड बैंड है, यानी कि हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास जो है 5 चैनल्स हैं और ईच जो है वो कितने का है 100 किलो हर्ट्ज का है, तो इस वजह से इसका ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एनालॉग कैरियर सिस्टम हायरार्की, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जो एक हायरार्की शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास किस किस पर डिपेंड कर रही है, किस किस पे कंसिस्ट है, वो हमारे पास ग्रुप पे कंसिस्ट है, सुपर ग्रुप पे, मास्टर ग्रुप पे एंड जंबो ग्रुप पे, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है एक ग्रुप किसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे, इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है, ये सब मिल के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है 12 वॉइस चैनल्स है और हमारे पास जो है 12 वॉइस चैनल में से जो ईच वॉइस चैनल है वो कितने किलो हर्ट्ज का है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी बेनिफिट 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास 12 वॉइस चैनल्स को जो हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास 4 है, दूसरी 4 है, थर्ड 4 5th 6th 12 हमारे पास 4 किलो हर्ट्ज है, तो उन 4 किलो हर्ट्ज को हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या इसका आउटपुट आ गया 48 किलो हर्ट्ज,
क्लियर हो रही है ये बात बच्चों? यस मिस। नेक्स्ट हम अगर मूव करें तो ये हमारे पास क्या है, इसमें 12 वॉइस चैनल्स हैं हमारे पास और 48 किलो हर्ट्ज हमारे पास इसका आउटपुट है। तो ये एक हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, एक ग्रुप के बाद हमारे पास क्या है, अगर हम सुपर ग्रुप की बात करते हैं तो सुपर ग्रुप हमारे पास किस पर कंसिस्ट हो रहा है, सुपर ग्रुप हमारे पास हो रहा है इस तरह के 5 ग्रुप्स पे, यानी कि एक ग्रुप में हमारे पास क्या 48 किलो हर्ट्ज और 12 वॉइस चैनल्स हैं। तो हमारे पास जो सुपर ग्रुप है वो क्या है, अगर एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है तो उन 5 ग्रुप्स को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, सुपर ग्रुप। समझ में आ रही है ये बात? तो इसका क्या आउटपुट आएगा, कौन मुझे बता रहा है बच्चों? अगर हम सुपर ग्रुप की बात करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा? मैम इसमें हमारे पास 60 वॉइस चैनल्स आएंगे, तो हम उन 60 को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 48 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 240 हर्ट्ज आ जाएगा। और जो 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 हर्ट्ज आ जाएगा। तो अगर हम आसान काम करें बेटा, इसमें बहुत आसान काम करें कि अगर हमारे पास ये 48 जो आउटपुट आ रहा है ये किसका आ रहा है, एक ग्रुप का। यस मिस। अगर हमारे पास जो है सुपर ग्रुप वो कितने ग्रुप से मिलकर कंसिस्ट कर रहा है, 5 से। तो हम सिंपली उसको क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में 48 किलो हर्ट्ज है तो हमारे पास 5 में कितने होंगे, 240। अगर एक ग्रुप में हमारे पास 12 वॉइस चैनल्स हैं तो 5 में कितने होंगे, मैम 60। तो ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक हायरार्की बन रही है। ठीक है, ये रहा आप लोगों के पास इसकी हायरार्की का पूरा, किस तरह से हमारे पास बेंचेस बन रही है, किस तरह से हम लोग उसमें वॉइस चैनल्स को डिवाइड करें। ठीक है, ये सारी वही वर्डिंग है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ और मुझे आपसे एक बात और पूछनी है बेटा, आप सबसे। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ना होने के बराबर का रिजल्ट सबमिट कराया है और आप लोगों की ड्यू डेट खत्म हो चुकी है। अबीर ने सबमिट कराया, हमजा अली ने, मुइजुल्लाह ने, मोहम्मद अनस ने, कासिम ने, सफीर, और आप लोग मेरे ख्याल से लॉगिन है, ऐसे ही है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि एआई नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि ये क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेंगे बेटा आप। अबीर यहाँ पे लॉगिन है, नहीं है, अबीर को हम क्लोज कर देते हैं। अबीर हमजा अली है लॉगिन बेटा, मुइजुल्लाह है ना, मुइजुल्लाह का टॉपिक देखते हैं हम। मुझे किसी ने कहा है कि ये वाला जो वो है बेटा, ये आप लोगों का इतना बड़ा असाइनमेंट नहीं है कि आप लोग जो इतना परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने 5 रिसर्च पेपर को पढ़ के अपना एक रिसर्च पेपर बनाना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक हो गया। आप इसके 5 रिसर्च पेपर निकालेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में बता दिया था कि किस तरह से आप लोगों ने अपने 5 टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, आपको गूगल स्कॉलर से इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, पैटर्न मैं आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि इस पैटर्न में आप लोगों ने मुझे सेंड करना है, ऐसे ही है। मैंने आप लोगों से अपना सेंड किया था ना,
टेम्पलेट यस मिस, आपने वी कर दिया ना मैंने आप लोगों को एडहॉक नेटवर्क से। तो आप लोगों ने वहीं से अपना जो है, मेरे ख्याल से इसी में ही होगा मैम, ये पेपर टेम्पलेट। पेपर टेम्पलेट मैंने अपना कहाँ किया है? मैंने अपना रिसर्च पेपर नहीं शेयर किया आप लोगों से। आपने ये पेपर टेम्पलेट के वर्ड फाइल में एक वी नेट का शेयर किया है। नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें तो वो है। हाँ ये रहा मेरा वाला। आप लोगों ने इस फॉर्मेट में पेपर अपना लिखना है, मैंने आप लोगों से ये शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 10 पेजेस का आप लोगों ने लिखना है। इसमें मैं आप लोगों का प्लैग चेक करूंगी। मैं आप लोगों को बच्चों क्लियरली ये बात बता रही हूँ कि प्लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों का अभी जो है, आप लोगों वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कर दी है। ये 10% पे कर दिया है। आज के बाद मैं आप लोगों का अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ले रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो अगर नहीं भी कर रही मैं फिर भी क्लास के बीच में क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। तो ये 10% पे हो जाएगा। अगर किसी के 11 मार्क्स हैं तो उसमें से भी हम इसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 20% के आपके असाइनमेंट्स हो गए, ये क्विज हो गया आपका, और ये वाला जो आप प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली आप लोगों का पेपर राइटिंग है। 20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? मैं आप लोगों का भी ये अपलोड कर रही हूँ टेम्पलेट, जिन्होंने आज मुझे क्वेश्चंस रिस्पॉन्स दिए क्लास का, ताकि उनको पता चल जाए। 10% ये हो गया आपका, 20% असाइनमेंट 30 हो गए, 10% आपका क्विज़िज हो गए, कितने में 40, और ये 60 और फाइनल आपका हो गया 40% का, ठीक है। क्लियर है ये बात? मैम, ये पेपर राइटिंग में क्या होगा? बेटा पेपर राइटिंग अभी मैंने आपको बताया ना, आपने इस तरह का पेपर राइट करना है। ये रहा, ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इसमें ये करना होगा आपको कि आप लोगों का, जैसे आप मुझे बच्चों ने असाइनमेंट, मेरे ख्याल से आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपने पूछा भी नहीं है कि ये पेपर इन्होंने अपने मुझे सबमिट कराए हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास एक 7 सबमिशंस आई हैं। मुझे नहीं पता बाकी बच्चे कब करेंगे, और मैं इन लोगों के कब सिलेक्ट करूंगी पेपर्स को। तो ये जैसे अभी मैंने मोइजिल्ला का ओपन किया था, मोइजिल्ला ने अपने मुझे अपना टॉपिक बता दिया, ठीक है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो है अपने 5 रिसर्च पेपर्स निकालेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। गूगल स्कॉलर से मैंने इन लोगों को सिखा दिया कैसे करना है। तो ये 5 रिसर्च पेपर सिलेक्ट करेंगे, उन 5 रिसर्च पेपर्स को कंबाइन करके, जैसे ये मैंने अपना वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है आप लोगों को। ये मैंने अपना, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, ठीक है। तो तब मैंने अपना ये पेपर लिखा था। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों से 5 की ऑप्शन दी है कि आप लोगों ने 5 रिसर्च पेपर्स पढ़ने, और उन 5 रिसर्च पेपर्स को जो है आप लोगों ने इस तरह से उसकी इस फॉर्मेट में आप लोगों ने उसको लिखना है, ठीक है। अगर आप जब लिख लेंगे फिर मैं आप लोगों को इसकी ये चीज भी बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से, जैसे ये रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस किस तरह से आप लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके रेफरेंसेस वगैरह भी ना, जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, उसमें मैं आप लोगों को रेफरेंसेस वगैरह भी ऐड करना सिखा दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग जो है वीकेंड तक अपने रिसर्च पेपर सर्च करें कि कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक में से आपने कौन से रिसर्च पेपर्स को रीड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मिस। मुझे आप लोग ऐसे ही बता देंगे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर रीड आउट कर लिया, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी।
उमर बेटा यही है आपका नाम? उमर? यस मैम। मेरे ख्याल से सबका ऐसा ऐसे बेटा आपकी यही है अटेंडेंस? यस मैम। सबकी अटेंडेंस हो गई? आप कल वाला लेक्चर जैसे ही उसका रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे मैं आप लोगों की प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है? मैं आप लोगों का जो आज का रिजल्ट बन रहा है मैं वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग अपने आज के मार्क्स देख सकते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन के मैंने आप लोगों के मार्क्स रख दिए 10% में से, ठीक है? चलो बच्चों ठीक है, आप लोगों का सेशन एंड हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम